ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल रही है। मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहाँ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लोगों से बातचीत करते हुए यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर। सेक्टर 25 तक नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। 21 से 25 तक ये मेट्रो लाइन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के एक्सटेंशन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और यहाँ लोगों से मुलाकात करते हुए जो परिचित अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का, बिल्कुल उसमें वो नजर आ रहे हैं। और आज का दिन खास इसलिए भी क्योंकि न केवल ये सौगात दी जा रही है जनता को, देश को, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन भी है। और बच्चों से भी किस तरह का खास लगाव प्रधानमंत्री मोदी का रहा है, ये भी हम आए दिन देख लेते हैं। बच्चों से वो मुलाकात करते हुए नजर आ जाते हैं और यहाँ लोगों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे है, जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर बधाइयां तो मिल ही रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो है बिना थके, बिना रुके, डटे रहना, काम करते रहना। और जन्मदिन का मौका जब हो तो ऐसे में कैसे खास बनाया जाए, इसको लेकर के भी पूरी तैयारी की गई। दिल्ली मेट्रो में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, पब्लिक के बीच, आम जनता के बीच मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें। दिल्ली मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी सफर करते हुए देखे जा रहे हैं। धौला कुआं से यशोभूमि की तरफ प्रधानमंत्री मोदी बढ़ रहे हैं और यशोभूमि में कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन है, लेकिन जो रूट उनकी तरफ से चुना गया है, यानी जो जरिया यशोभूमि तक पहुंचने का है, वो मेट्रो है। यही वो चित परिचित अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का, जो उन्हें लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बना देता है। पब्लिक कनेक्ट, लोगों से जो जुड़ाव है, आम जनता के बीच पहुंच जाना और कानों कान लोगों को खबर नहीं लगती और प्रधानमंत्री मोदी अपने अंदाज से लोगों को कायल बना देते हैं। और यही वजह है कि ना केवल भारत में, ना केवल हमारे देश में, बल्कि विदेशों तक उनकी एक ख्याति है इस पूरी बातचीत को लेकर कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी एक पब्लिक फिगर तो है ही, लेकिन पब्लिक कनेक्ट उनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ये वो तस्वीरें बताती हैं। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, प्रधानमंत्री मोदी की ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक को दिखा रहे हैं। यशोभूमि वो पहुंच रहे हैं, लेकिन जरिया चुना है मेट्रो का। अब से कितनी देर बाद वहां पर उनका आगमन होने वाला है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है? जी बिल्कुल, अगर शिखा बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इधर मेरे पीछे जो इंडियन कन्वेंशन सेंटर है एंड एग्जीबिशन, उसको नाम दिया गया है यशोभूमि, जहां लगभग 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। उससे पहले उन्होंने हर उस चीज़ को, लोगों के, प्रधानमंत्री जब भी कुछ करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ संदेह होता है। उसके पीछे आज जो मेट्रो से आए हैं तो वह तमाम लोगों को एक ना एक संदेश दे रहे हैं कि ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन जो कि पब्लिक है उसको यूज़ करना चाहिए। उसको लेकर वो खुद मेट्रो से आएंगे। और आज आप देखें, खुद प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसको लेकर सरकार जहाँ की खुद विश्वकर्मा डे पर विश्वकर्मा योजना ला रही है। पार्टी अपने हिसाब से अपने सर्वोच्च नेता के जन्मदिन को लेकर लगातार तमाम पूजा पाठ का स्वरूप रखा गया है। मुख्यालय में जो कि बीजेपी का है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, वहाँ पूजा पाठ हुआ। कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ यशोभूमि में आएंगे और उसके साथ साथ तमाम वो योजनाएं, जिसमें या विश्वकर्मा योजना के साथ साथ द्वारिका एक्सटेंशन मेट्रो का उद्घाटन, जो कि राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार कोशिशें उद्घाटन कर रहे हैं। और बीजेपी अपने सर्वोच्च नेता जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके जन्मदिन को लेकर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आप मेरे पीछे वो कन्वेंशन सेंटर देख रहे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहाँ कुछ देर में ही प्रधानमंत्री को आना है। उसको लेकर देखिए, पुलिस के बंदोबस्त चौबंद कर लिए गए हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी सेफ्टी बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच जो तस्वीरें मेट्रो से मिल रही है वो आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, किसी भी नेता को लोकप्रिय क्या फैक्टर है, कौन सी ऐसी चीज होती है वो बनाता है, और जवाब यही होता है कि पब्लिक कनेक्ट किसी का कैसा हो। प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें यहाँ उद्घाटन करते हुए, ये जो मेट्रो लाइन है उसका उद्घाटन करते हुए भी अब तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई है। और अब से कुछ ही देर पहले वो मेट्रो स्टेशन के अंदर मौजूद थे, धौला कुआं से द्वारका की तरफ जा रहे थे। यशोभूमि से पहुंचने को लेकर के ये तस्वीरें मिल रही थी और यही वो तस्वीर जिसका हम जिक्र अभी कर रहे हैं, पब्लिक से कनेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें मेट्रो स्टेशन की है।
मेट्रो के अंदर की है, जहां लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं और अपने ही अंदाज में वो लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बच्चों को भी हेलो और हाय कह रहे हैं। जन्मदिन है आज प्रधानमंत्री मोदी का, इसलिए भी दिन ये बेहद खास, और आज के इस दिन का इस्तेमाल पूरी तरीके से बखूबी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो धौलाकुआं से यशोभूमि का ये सफर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कर रहे हैं। वहां पर मेट्रो लाइन का उद्घाटन वो करेंगे। उसके बाद यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन होगा। कह रहा था दूसरा वाला मंगा लो। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होगा। और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि रोजगार का विषय हो या फिर भारत की छवि प्रस्तुत करना इंटरनेशनली भी, क्योंकि देखिए वो दिन बीत चुके हैं जब भारत को अलग नजरिए से देखा जाता था। आज भारत की बुलंद तस्वीर नजर आ रही है और ये कन्वेंशन सेंटर एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई कार्यक्रम यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आराम से किए जा सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की भी बात होती रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से एक नया रूप देने की कोशिश भारत को इस वक्त कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए लोगों के नजरिए को बदल रहा है। और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर तमाम बड़े मंत्रियों ने यही कहा कि नए भारत की तस्वीर, बुलंद भारत की तस्वीर एक अलग तरीके से उभर कर सामने आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी नए भारत के नए शिल्पकार यानी नए आर्किटेक्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। मेट्रो के अंदर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और आज कई परियोजनाओं की शुरुआत पीएम करने वाले हैं। धौलाकुआं से यशोभूमि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। नई दिल्ली से 21 मिनट में ये सफर मेट्रो लाइन का पूरा होगा और इसी का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जा रहे हैं। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से स्टेशन को जोड़ा जा रहा है। एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो की स्पीड अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नई दिल्ली से यशोभूमि तक जो ट्रैक है उसकी दूरी भी कम रहेगी। नए मेट्रो स्टेशन में 3 सबवे भी बनाए गए हैं और इसी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। इसके साथ ही यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन उनके हाथों होगा। अदिति नागर शर्मा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अदिति, कहते हैं कि एक डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन में फ़र्क यही होता है कि क्या सुविधाएं वहां मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव है, सड़कें कैसी हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में अगर सबसे ज़्यादा फोकस रखते थे तो इसी बात पर रखते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदले, न केवल भारत के उन जगहों पर जहां ये करना संभव था, बल्कि चीन से सटे जो इलाके हैं वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। पाकिस्तान से सटे जो हमारे इलाके हैं उस पर भी ध्यान दिया गया। यानी डेवलपिंग नेशन को डेवलप्ड कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के पूरी तैयारी पिछले 9 साल से की गई। इतिहास में कहा जाता है कि जब भी कोई सरकार पूंजीवाद वाला, कि आप उस तरीके से कि आप क्या डेवलप कर पा रहे हैं, जिसका आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, वो उस तरह का जो डेवलपमेंट है वो आपको आज तो आगे ले जा ही जा रहा है, लेकिन अगले 10 से अगले 15 सालों में वो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। अगर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, एक तरफ वो मेट्रो में अभी सवार हैं और जा रहे हैं। मेट्रो की सुविधाएं अगर ख़ास तौर पे भारत देश में दिल्ली जैसे जो नेशनल कैपिटल है, जहाँ पे इतनी दूरियां हैं, पूरा एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, इनको अगर अपन देखें जिस तरीके से, तो वहाँ मेट्रो की सुविधा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के लिए। एक दिन भी अगर मेट्रो की, जिस तरीके से G20 में कहा गया था एक दिन बंद किया गया, तो कैसे वो पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती है। तो मेट्रो जो आज ये सौगात करने जा रहे हैं, तमाम चीज़ें, खुद प्रधानमंत्री उसका एक उदाहरण बन रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज जब G20 जैसा बड़ा सम्मेलन हुआ, इतने सारे पूरे हेड ऑफ स्टेट्स आए,
इतना बड़ा जो G20 का जो पूरा जिसे कहते हैं मंडपम बनाया गया, वो एक तस्वीर है बदलते भारत की, वो एक तस्वीर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बदल रहा है। दो चीज़ें, एक सड़क और एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंबाइन तरीके से देखा जाता है। वो आपकी सूरत बदलता है, आगे आने वाले हालात दिशा बदलता है और आपको अलग स्टैंड आउट कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान रखते हुए सूरत बदली है पूरे भारत की, चाहे फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। अब आपने जिक्र किया था अरुणाचल के इलाके का, चाइना से सटे इलाके का। जम्मू कश्मीर आज़ाद हुए हुए हमें 70 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, लेकिन जम्मू कश्मीर ज्यों का त्यों था। चाहे फिर वो एजुकेशनल सेक्टर की बात हो, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, सड़कों की बात हो, लेकिन आज वहाँ पर चुनाव कराए जा रहे हैं। तो इस तरह का बदलाव जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय से हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये सोचा गया कि जिस तरीके से चाइना विस्तारवाद कर रहा है, जिस तरीके से वो लगातार फ्लाईओवर्स बना रहा है, जिस तरीके से लगातार वो टनल्स बना रहा है, वहाँ पर हमें किस तरीके से, एक तो ये कि अगर इमरजेंसी हो तो सेना को कैसे पहुँचाया जाए, उसके रास्ते, वहाँ तक का रेल कनेक्टिविटी, और इसको लेकर एक विस्तार से बड़ी बैठक हुई जिसमें ये तय किया गया कि जो चाइना से सटे इलाके हैं, पाकिस्तान से सटे इलाके हैं, वहाँ पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे ग्रो करे, वहाँ तक पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाए। क्योंकि कई बार आप एयर से फ्लाई करके भेजते हो अपने सेना को, तो वो एक मुश्त में बहुत सारे लोग नहीं आ सकते, तो कैसे ट्रेन वहाँ तक पहुँचाई जाए, कैसे वहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, आबादी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा तो आबादी भी होगी, और जब वो रिहायशी इलाके हो जाएंगे तो वहाँ पर उस तरीके के जो विस्तारवाद और ज़मीन को छीनने और एनक्रोचमेंट की स्थितियाँ कम हो जाती हैं। ठीक है। तो ये एक आइडिया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो कुछ भी ऐसे ही नहीं कर देते, सब कुछ सोच समझ कर करते हैं जो उनके कामों में दिखता है। जी, सोच समझ के करते हैं, और यही वजह है कि उनकी जो लोकप्रियता है अदिति, वो बहुत ज़्यादा ही। जो दो तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं आपको, ये मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो हर कोई सेल्फी उनके साथ खींचता हुआ नजर आ रहा। वही दूसरी तस्वीर, उनका चित परिचित अंदाज, वही अंदाज जो उनका काफ़ी लोकप्रिय है, लोगों से मुलाकात करते हुए, पब्लिक से कनेक्ट करते हुए, और यही एक नेता की पहचान होती है। समीर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। समीर जी, आपने काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विश्वकर्मा योजना को लेकर के दिया, लेकिन मैं समझना ये चाह रही हूँ कि ये तमाम बातें जैसे रोजगार हो गया, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप इस वर्ग से मुलाकात करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, तो जाहिर तौर पर उनके अंदर जो खुशी होती है वो एक अलग होती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मुस्कुराना उनका काम नहीं है। उनका काम है कि उनका घर भरे, उनके घर के लोग, उनकी भूख पूरी तरीके से खत्म हो, रोजगार बढ़े और उनका सम्मान भी हो। यही कोशिश पीएम की तरफ से हो रही है। सम्मान तो किया जा रहा है, लेकिन ये ओबीसी वर्ग जिसे साधने की कोशिश पिछले 9 साल से पीएम करते रहे, क्या 2024 में आप इसे एक चुनावी एजेंडे के तौर पर भी देखते हैं? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई काम करते हैं तो उसे चुनाव को ध्यान में रख के करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत स्पष्ट विजन है कि 2047 को जब हम स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेंगे, भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, और तब तक प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि मेरा समय का पल-पल और शरीर का कण-कण देश के लिए समर्पित है। आप देखिए, उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जनधन योजना लागू करी, आज 50 करोड़ लोगों का बैंक में खाता खुलवा दिया, और शौचालय की व्यवस्था उन्होंने करी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान उपलब्ध करवा दिए गए हैं। स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, बाकी 50 तरह की योजना प्रधानमंत्री मोदी ने हर वर्ग के लागू करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी लगातार उस दिशा में अग्रसर हो रहा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि प्रधानमंत्री सिर्फ ये देखते हैं कि कैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करूं, प्रधानमंत्री यह भी देखते हैं कि गरीबों को कैसे बिजली मिले, गरीबों के घर में शुद्ध पानी का जल नल से कैसे पानी पहुंचे, उनको बेसिक सुविधाएं कैसे मिले, किसानों को सब्सिडी कैसे मिले, किसानों के खेतों पर लोन कैसे कम हो, किसानों की आत्महत्या कैसे खत्म हो, बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे मिले, शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, स्वास्थ्य सबको मिले। इसके अलावा आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री मोदी लेके आते कि 5 लाख तक का आपका स्वास्थ्य का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सब वर्ग के लिए काम किया, और उसी का नतीजा रहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को जो 282 सीटें मिली थी,
2019 में वो जाके 303 सीटें खाली भारतीय जनता पार्टी को मिली, उससे ज्यादा सीटें मिली। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी दिन रात सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, किसी एक तबके के लिए काम नहीं करते। अब आप देखिए आज जिस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहा है वो 219 एकड़ में फैला हुआ है। 11,000 लोग एक साथ उसके अंदर बैठ सकते हैं। 3,000 लोगों के इसके अंदर पार्किंग की व्यवस्था है। 15 कन्वेंशन सेंटर है, ग्रैंड बॉलरूम बने हुए, 13 मीटिंग रूम बने हुए। इतना बड़ा सेटअप भारत में पहली बार बना हुआ है। अब ये बताता है कि अगर कोई दुनिया के बड़े लीडर आते हैं और कोई बड़े स्तर की बैठकें होती है तो वो इस बात को महसूस करेंगे कि 2014 का भारत, 2014 के पहले का भारत और 2014 के भारत का फर्क उन्हें साफ नजर में आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी हर क्षेत्र में हर आदमी के लिए, और 140 करोड़ परिवार, उन्होंने जो अपना परिवार कहा है 15 अगस्त के दिन संबोधन में कि 140 करोड़ मेरे परिवारवासी, उनके लिए सुख के लिए, समृद्धि के लिए, उनके उन्नति के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार योजना लेके आ रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि देश की जनता का अपूर्व समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और अटूट आस्था बनी हुई है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी आज सिर्फ भारत के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन तो के समीर उभरे जी, हैं। क्या आप इस फैक्टर को मानते हैं कि ये जो लोगों को साधने की कोशिश करते हैं, या फिर कह दीजिए कि लोगों पब्लिक से जो कनेक्ट करने की कोशिश पीएम की होती है, यही वजह है कि पीएम के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी के अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि जो आगे देखना है वो 2024 का चुनाव नहीं है, 2047 का चुनाव है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी कभी भी ये सोच के काम नहीं करते कि अगले 5 साल के बाद जो लोकसभा चुनाव होगा या 2 साल बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा और मेरा वोट बैंक मजबूत होगा। प्रधानमंत्री बहुत दूरदृष्टि के नेता है, बड़े नेता है, विजनरी नेता है। वो सिर्फ चुनाव पे फोकस नहीं करते। उन्हें मालूम है कि मुझे अगर देश की जनता ने भरोसा जताया है, जिम्मेदारी दी है, देश का प्रधानमंत्री बनाया है, मेरे से उम्मीद है तो मुझे देश की जनता के उम्मीदों पे 100% खरा उतरना होगा। और वह 100% खरा उतरे हैं। और यही कारण रहा कि देश के इतिहास में नेहरू जी के बाद दूसरी बार लगातार स्पष्ट बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री मोदी को मिली है। आज विपक्ष कितना भी इकट्ठा हो जाए, और यही विपक्ष की हताशा है कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले दिन रात काम करते हैं, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री काम करते हैं। आप देखिए 9.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन भी सार्वजनिक अवकाश नहीं लिया है। 7 दिन 24 घंटे 9.5 साल से वह काम कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है तब भी वह काम कर रहे हैं। उनकी माताजी हीराबेन जी का जिस दिन निधन हुआ था उस दिन शाम को भी वह अपने ड्यूटी पर समीर जी, बेहद खूबसूरत सी तस्वीर भी मिल रही है। विश्वकर्मा दिवस है आज, और आज इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए कन्वेंशन सेंटर, और यहाँ पर नमन करते हुए विश्वकर्मा भगवान की आज पूजा की जाती है। जितने भी मशीनरीज होती है उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें एक भगवान के तौर पर देखा जाता है। और यहाँ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं विश्वकर्मा जी की प्रतिमा पर। इस वक्त इस तस्वीर पर वो पुष्प चढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी आज है, और जन्मदिन के मौके पर ये जो तमाम कार्यक्रम हैं वो रखा गया है। अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, विश्वकर्मा योजना को लेकर के देखिए एक विजन ही है जो इन शिल्पकारों की मदद के लिए आगे आने वाला है, और इसे नाम दे दिया गया है विश्वकर्मा योजना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र अभी समीर जी भी कर रहे थे कि 2024, 2047 यानी चुनाव से भी रिलेट कर ले, लेकिन उन सबसे बड़ी बात यह है कि एक वर्ग को आप सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सम्मान दे रहे हैं। भारत जिस कल्चर से बना है उस कल्चर को आप इनके जरिए शुक्रिया कह रहे हैं, यानी ये जो ख्याति है प्रधानमंत्री मोदी की भारत तक ही रुकेगी नहीं, ये विश्व भर तक जाएगी। देखिए, सम्मान के साथ साथ एक वर्ग को आप सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो वर्ग है जिनकी रूट्स और जिनके संस्कार संस्कृति हमारे जो भारत हुआ करता था उस कल्चर से जुड़ा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर चलने वाला नेता कहा जाता है। उन्होंने परंपराओं को नहीं छोड़ा और आधुनिकता आज उसकी एक खास तस्वीर है। उसी आधुनिक भवन से वो परंपरागत तरीके से जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे मोची, शिल्पकार, तमाम जो अलग अलग जो 18 वर्ग के लोग हैं,
उनको सम्मानित करेंगे, उनको सशक्त बनाएंगे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। और ये बहुत बेहतर है शिखा, हर एक व्यक्ति के लिए जो काम करता है वो इसीलिए काम करता है कि वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाए, उनके लिए पैसा जोड़ सके। तो आप देखिए ये वर्ग जिसको कभी नोटिस नहीं किया लंबे कार्यकाल में, पिछले लंबे समय से इस वर्ग को नहीं नोटिस किया गया, ये लुप्त होते गए। और आपको बता दें कई बार, हालांकि ऐसे किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, कई बार आपके हाथ में जब जॉब नहीं होती तो आप मजबूर हो जाते हैं ऐसी चीजें करने के लिए जो क्राइम कैटेगरी में आ जाता है। तो इससे उसकी भी रोकथाम होगी। जब आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास काम नहीं है, तो अक्सर आप फिर ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसको चाहे न चाहे वो क्राइम की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये उससे भी रोका जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि परंपरागत औजारों को यूज़ करने वाले जो इतना बड़ा वर्ग है, लगभग 30 लाख परिवारों तक ये योजना पहुंचेगी 2028 तक, लेकिन इसकी शुरुआत होगी। और हर व्यक्ति जो ये सोच रहा था कि अब ये खत्म करना होगा, अब हमें नए काम की ओर बढ़ना होगा, आज उसको वापस से स्थायी तरीके से स्थापित करना, उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग में स्टाइफंड देना, उसके बाद लोन देना, उनको ट्रेन करना, स्किल करना, ये स्किल वरना लुप्त हो जाती। और इस स्किल को लुप्त ना होने देने के चलते उन परंपराओं को आधुनिक तरीके से लॉन्च करना, क्योंकि आधुनिक औजार दिए जा रहे हैं, लोन दिया जा रहा है और उसको डिजिटल से जोड़ा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप डिजिटली 1200 ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको फिर इतना फायदा और सरकार की तरफ से होगा। तो आप सोचिए, उस परंपरागत स्किल के काम को आधुनिकता से जोड़ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, जो हर एक वर्ग को आगे ले जा रहा है। और शायद यही रूरल अर्थव्यवस्था को मजबूती देना शायद कहा जाएगा। जी अदिति बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए ये सीधी तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई है। इन तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए जो इस योजना के लाभार्थी होंगे, ये तस्वीरें मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी इस योजना के तहत जो लाभार्थी होंगे उनसे मुलाकात करते हुए यहाँ देखे जा रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर में मौजूदगी प्रधानमंत्री मोदी की और यहाँ पर अलग अलग लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है। अब ये 4 तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये आज के पूरे दिन को बयां कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कन्वेंशन सेंटर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर लोगों से उनकी मुलाकात। दूसरी तस्वीर, उन्होंने मेट्रो का रूट तय किया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अगर कनेक्ट करना है लोगों से तो उनकी तरह चलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी प्रधानमंत्री को होता रहा है, क्योंकि लोकप्रियता अगर किसी चीज़ से बढ़ती है तो वो इसी से बढ़ती है और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं। ये तमाम लाभार्थी जो इस योजना के तहत आएंगे, यानी विश्वकर्मा योजना के तहत, उनसे मुलाकात कर रहे हैं पीएम, उनसे उनके काम को समझने की ये कोशिश कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प ये तस्वीर है। देखिए वो पूछ रहे हैं, मूची जो वहाँ बैठे थे उनसे उन्होंने पूछा कि ये कैसे जो तमाम चीज़ें वो बनाते हैं, जो चप्पलें बनती हैं, जूते बनते हैं, कैसे बनाई जाती है। बड़ी बारीकी से ये जो तमाम सवाल करते हैं, ये कहीं ना कहीं पीएम को कनेक्ट करता है। समीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समीर जी, ये तस्वीरें अगर आप देख पा रहे हो आप अपने स्क्रीन पर, तो आप समझेंगे कि किसी को कनेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। सिर्फ आपने पूछ लिया कि आप कैसे हैं और क्या लाभ आपको मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनकी तरह ही, आपका नेचर होना चाहिए, आप उनकी तरह ही बिहेव करें। और प्रधानमंत्री मोदी इस फैक्टर को बहुत अच्छे से जानते हैं। विश्वकर्मा दिवस है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा योजना लागू की है 18 व्यवसाय के लिए। उसमें उन्होंने जो व्यवसाय चुने हैं, जिनसे लोग जुड़े हुए हैं, देश के लाखों लोग, आप उन व्यवसाय पे अगर नजर डालोगे तो देखो, कारपेंटर जोड़े हैं, नाव बनाने वाले जोड़ दी, अस्त्र बनाने वाले जोड़े हैं, लोहार को जोड़ा है, तालाब बनाने वालों को जोड़ दिया है, हथौड़ा, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी बनाने वाले, चटाई बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले, इस तरह के 18 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने जोड़ा। 13,000 करोड़ रुपए की स्कीम योजना लॉन्च की है और इनको जब स्किल दी जाएगी, ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था इस योजना के अंदर है। और जब वो ट्रेनिंग लेंगे तो प्रतिदिन 500 रुपए उन्हें मेहनताना भी दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें स्किल डेवलप करने के साथ साथ इनका आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए भी ध्यान दिया है। 1 लाख रुपए का लोन आपको सिर्फ 5% ब्याज पे दिया जाएगा, उसके बाद 1 लाख रुपए और दिया जाएगा। सामान खरीदने के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। आपके बनाए हुए सामान को मार्केटिंग करने के लिए भारत के अंदर और भारत के बाहर कैसे भेजा सकता है, इसके लिए कॉमर्स इंडस्ट्री ने भी एक अलग
प्लान तैयार किया है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपको पैसा दे दिया, बैंक के थ्रू पैसा दिलवा दिया और उसके बाद हाथ पे हाथ धर के केंद्र सरकार बैठ गई है। केंद्र सरकार आपको ट्रेनिंग दे रही है, आपसे आपके हुनर का इस्तेमाल करके आपसे माल बनवा रही है। उस प्रोडक्ट को हिंदुस्तान के अंदर और देश के बाहर कैसे भेजा सकता है, इसके ऊपर भी आपको सहायता प्रदान कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस योजना के द्वारा देश के 1.5 करोड़ आबादी को अगले 8 साल के अंदर लाभार्थी की श्रेणी में आएंगे। और जब ये योजना खत्म होगी, जब इसका कार्यकाल पूरा होगा या इसका जो पूरा 5 साल का टारगेट है जब कंप्लीट होगा, 1.5 करोड़ इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग इससे लाभान्वित होंगे और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और देश की इकोनॉमी में अपने स्तर पर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे और लग रहा है कि ये बहुत कंट्रीब्यूशन दिखता भी है समीर जी, ये कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं दिखता भी है और यही वजह है कि भारत की पहचान एक नए तौर पर अब विश्व भर में बन रही है। अदिति, हमने हमेशा देखा है, चाहे संसद भवन बनाना हो, काशी कॉरिडोर जब बन करके तैयार हुआ, इसके साथ ही G20 जब भारत मंडपम बनाया गया, उसके बाद सबसे आखिरी में समापन के बाद उन्होंने मुलाकात की उन लोगों से जिनका योगदान उसे बनाने में था। आज भी वही तस्वीरें मिल रही है। क्या मैसेजिंग भारत के पीएम की तरफ से लोगों को दी जा रही है, ना केवल भारत के लोगों को दी जा रही है बल्कि विश्व भर में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? अदिति, क्या आपको आवाज मिल रही है? आनंद, आप मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं? हाँ जी, बताइए एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिए प्लीज। आनंद, सवाल मेरा आपसे यही है कि यहाँ अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उन तमाम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश पीएम कर रहे हैं जो लाभार्थी होंगे इस योजना के तहत, लेकिन यही तस्वीर हमने पहले भी देखी है। संसद भवन जब बनकर तैयार हुआ, जिन लोगों ने उसे बनाया उनसे मुलाकात होती है, काशी कॉरिडोर जब बना उनसे मुलाकात उनकी हुई, और इसके साथ ही G20 में भी यही कमोबेश यही तस्वीरें हमको दिखी। क्या मैसेज पीएम की तरफ से देने की कोशिश है? जी बिल्कुल, अगर बात करें शिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो आप हर बार देखते होंगे, जैसे आपने खुद बताया 3-4 जिक्र किए, मैं आपको उसके साथ साथ और कई चीज़ें जोड़ना चाहता हूं। आप जब भी देखेंगे प्रधानमंत्री रैलीज में 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं। पहले आते थे नेता अपना भाषण देके चले आते थे, लेकिन आप कई बार देखते हैं कि जब आप प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं, जनता से सीधी बात करते हैं। और यही कारण है G20 से लेके तमाम कॉरिडोर्स, जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके G20 से लेके तमाम लाभार्थी, जो कि उज्ज्वला योजना से लेके प्रधानमंत्री ग्राम समाज के साथ साथ प्रधानमंत्री घर से लेके तमाम वो योजनाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने लोगों को बेनिफिट दिया है, उनके साथ उनसे बात भी करी है। तो प्रधानमंत्री हर बार कोशिश करते हैं कि अपने तमाम तरीकों से एक मैसेज दे सकें जनता को कि कैसे। आज आपने खुद देखा कि वो प्रधानमंत्री मेट्रो से आए, जबकि अगर प्रधानमंत्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात लगातार बने रहिएगा।